अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में इराक की ऑफिशियल सतह पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इंटरेस्ट और मजीद सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय ड्रोन को मार गिराए जाने की इतलात, पोलैंड की मजीद मिसाइल्स एक्विजिशन, अनका 3 के एक और माइलस्टोन में दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, 23 अगस्त को पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। ये भारतीय ड्रोन सरहद के करीब नकियाल सेक्टर में निगरानी करते हुए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गया था, जबकि इस ड्रोन को हसास इलाकों पर इंटेलिजेंस जमा करते हुए फौरी तौर पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने मार गिराया। बाद में इस ड्रोन को अपनी तहवील में ले लिया गया। भारत के साथ जारी सरहदी कशीदगी के दरमियान भारतीय ड्रोन की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी और इसको फौरी तौर पर मार गिराया जाना बॉर्डर पर तैनात ट्रूप्स की रेडीनेस को जाहिर करता है। इराक की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में एक आला सतही वफ्द ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह से मुलाकात की है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान वफ्द ने नेस्टैप का भी दौरा किया है, जहाँ मुख्तलिफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में इस इराकी डेलीगेशंस को नेस्टैप के ऑफिसर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इराकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और इराक की एयरफोर्सेस के दरमियान ताउन की तारीफ़ की और दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री ताउन को सराहा। पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह ने इराकी एयरफोर्स के पायलट्स और टेक्नीशियंस की तरबियत से मुतालिक अज़्म का इआदा किया, जबकि इराकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदने में गहरी दिलचस्पी और 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रेनिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट हासिल करने का ऐलान किया। ख्याल रहे कि हालिया विजिट इससे पहले इराकी एयरफोर्स के ऑफिसर्स के विजिट के सिलसिले की ही एक कड़ी है, जिसका इजहार उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में भी किया गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि इराकी एयरफोर्स की जानिब से JF-17 थंडर प्रोग्राम में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया गया है और आने वाले अरसे में इराक की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इस हवाले से एक आला सतही दौरा मुतवक्की है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ग्राउंड ब्रेकिंग अनका 3 स्टेल्थ ड्रोन ने गुज़श्ता दिनों एक और माइलस्टोन अचीव किया है। कंपनी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक अनका 3 ने दौरान परवाज पहली मरतबा अपने लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट किया है, जो इससे पहले कंडक्ट की गई परवाज़ों में दौरान परवाज बाहर रखा जाता था। कंपनी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया है कि यह डेवलपमेंट अब इस ड्रोन को फुल रेट प्रोडक्शन के मजीद करीब लाई है और अब अनका 3 मुल्क की दिफा में किरदार अदा करने के हवाले से एक और अहम माइलस्टोन अचीव करने में कामयाब रहा है। अनका 3 ने फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 2023 में कंडक्ट की थी, जो 1 घंटा और 10 मिनट तक जारी रही थी। अनका 3 में कटिंग एज एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ऑटो पायलट सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और सिंथेटिक अपर्चर रडार काबिल ज़िक्र हैं। अनका 3 स्टेल्थ ड्रोन पर वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी किए जा सकेंगे, जिस पर प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी शामिल हैं। रोमानिया ने अपनी एयरफोर्स के लिए $180 मिलियन की लागत से अमरीकी साख्ता एयर टू एयर मिसाइल अक्वायर करने का फैसला किया है। रोमानिया की जानिब से अमरीकी कंपनी से साइन करदा इस डील की मालियत $180 मिलियन बताई गई है, जिसके तहत अमरीकी कंपनी रोमानियन एयरफोर्स को 186 AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स फराहम करेगी। कंपनी की जानिब से रोमानिया की एयरफोर्स को इन मिसाइल्स के साथ मुतल्लिका इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि रोमानिया अपनी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-16 तैयारों पर इन AMRAAM मिसाइल्स को इस्तेमाल करेगी। रोमानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि हालिया डील उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, जिसके तहत ख़ास तौर पर वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। इधर AIM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो इसको वर्सटाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है, जो इस वक्त 40 से ज़ायद ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल हैं। भारत और अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा ने हालिया मुलाकात में को प्रोडक्शन से मुतालिक इत्तफाक किया है,
भारत और अमेरिका के वज़रा दिफा के दरमियान तेजस तैयारों के इंजन्स और स्ट्राइकर व्हीकल्स के अलावा अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ एमुनिशन की को प्रोडक्शन को तरजीह देने पर इत्तफाक किया गया है। भारत तेजस के लिए इंजन्स के अलावा अमेरिका से MQ-9B और स्काई गार्डियन ड्रोन्स के साथ साथ स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स अक्वायर करना चाहता है, जबकि इन व्हीकल्स की भारत में को प्रोडक्शन से मुतालिक मामलात अभी तय पाने हैं। ख्याल रहे कि भारत यकीनी तौर पर अपने फ्यूचर में अक्वायर किए जाने वाले 31 MQ-9B ड्रोन से मुतालिक एमुनिशन की भी को प्रोडक्शन भारत में अमेरिका के ताउन से चाहता है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान ड्रोन से मुतालिक फॉर्मल डील इस साल नवंबर या दिसंबर में अभी साइन होना है। कीनिया भी तुर्क कंपनी बेकर से TB2 ड्रोन्स अक्वायर करने वाला एक और अफ्रीकन कंट्री बन गया है। तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक तुर्क कंपनी ने कीनियन ऑफिशियल्स की बेकर कंपनी से मुतालिक ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि कीनिया ने कितनी तादाद में तुर्क कंपनी बेकर से TB2 ड्रोन्स अक्वायर किए हैं। TB2 ड्रोन्स पहले ही बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ताहम कीनिया की हालिया ड्रोन एक्विजिशन के बारे में तादाद को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक अब तक तकरीबन 3 दर्जन के करीब मुख्तलिफ ममालिक TB2 ड्रोन्स अक्वायर और अपनी एयर फोर्सेज में या तो इंडक्ट कर चुके हैं या आने वाले दिनों में कुछ ममालिक इंडक्ट कर लेंगे। बेकर कंपनी के TB2 ड्रोन्स न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और अफ्रीका में भी खासी पजीराई हासिल करने में कामयाब रहे हैं। मलेशियन मिनिस्टर डिफेंस ने अपने बयान में कहा है कि उनकी तुर्क हम मनसब के साथ अनका आर्म ड्रोन से मुतालिक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन से मुतालिक बातचीत हुई है। मलेशियन मिनिस्टर डिफेंस ने अपने एक्स हैंडल पर अनाउंस किया है कि उनकी तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के सरबराह और टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी से बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान अनका एस ड्रोन से मुतालिक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के बारे में इक़दामात उठाए जाएंगे। मलेशिया ने लीमा 2023 के दौरान तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनका एस ड्रोन का इंतखाब किया था, जबकि मलेशिया की जानिब से इन ड्रोन्स का इंतखाब अमरीकी और चाइनीज़ कॉम्बैट ड्रोन के मुतबादल के तौर पर किया गया था। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स बहुत जल्द 3 तुर्क साख्ता अनका एस ड्रोन रिसीव करेगी, जबकि तुर्क ऑफिशियल्स का कहना है कि ये ड्रोन्स लेटेस्ट कन्फिगरेशन के होंगे जो 30 घंटे की इंडेरेंस और 350 किलोग्राम तक के वेपन्स कैरी कर सकेंगे। अनका एस को गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान वैरायटी ऑफ सेंसर्स और वेपन से इक्विप किया गया है, जिसमें MAM सीरीज़ के स्मार्ट माइक्रो मिनीशंस और मिलसार सिंथेटिक एपर्चर रडार के अलावा MMT स्मार्ट माइक्रो मिनीशंस काबिल ज़िक्र हैं। अनका एस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी ऑफर की जा रही है, जबकि तुर्क आर्म्ड फोर्सेस पहले ही अनका ड्रोन के 3 डिफरेंट वेरिएंट अपने आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल कर रही हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।